एपिसोड की शुरुआत ठक्कर के भुलेश्वर में दही हांडी प्रतियोगिता में जाने से होती है, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। आयोजक रजत का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। रजत उस जगह को देखता है और सोचता है कि कैसे अतीत में उसने हर्ष का प्रतियोगिता में स्वागत किया था। हर्ष ने अपनी पत्नी को फंसाने के लिए स्थिति का इस्तेमाल किया। हर्ष आशिका को भुलेश्वर लाता है। आशिका हर्ष से पूछती है कि वह उसे इस स्थान पर क्यों लाया। हर्ष का कहना है कि उसे लोगों को ये दिखाने की जरूरत है कि वह शून्य से क्या बन गई है और यह रोमांचकारी होगा। आशिका का कहना है कि वह रोमांचित महसूस नहीं कर रही है। आयोजकों ने घोषणा की कि इस प्रतियोगिता में 2 प्रायोजक उपस्थित होंगे, एक रजत और दूसरा हर्ष गुजराल। हर्ष और आशिका कार से नीचे उतरते हैं। ठक्कर हर्ष और आशिका को वहां देखकर नाखुश हैं। आयोजक घोषणा करते हैं कि दही हांडी प्रतियोगिता थोड़ी देर में शुरू होगी। आयोजक हर्ष को उससे बात करने के लिए एक तरफ ले जाता है। कॉलोनी की महिलाएं आशिका से बात करती हैं। साई सावी से पानी मांगती है। सावी पानी लेने जाती है, जहां वह आशिका की बातें सुनती है और महिलाएं बात करती हैं कि रजत अभी भी आशिका से प्यार करता है। तारा सावी को उनके पास ले जाती है और उन्हें बताती है कि रजत अपनी पत्नी सावी से प्यार करता है, आशिका से नहीं। तारा आशिका से पूछती है कि क्या उसके प्रेमी ने उससे शादी नहीं की। वह आशिका से कहती है कि यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे प्रेमी ने अभी तक तुमसे शादी नहीं की। सावी तारा को वहां से ले जाती है। साई रजत के माथे पर कपड़ा बांधने के लिए संघर्ष करती है। सावी मदद की पेशकश करती है और रजत के माथे पर कपड़ा बांधती है और उसमें एक मोरपंख लगाती है। आशिका सावी रजत के पल को देखती है। वह असुरक्षित महसूस करती है। राजू भाग्यश्री की उपस्थिति को याद करता है और सोचता है कि अगर भाग्यश्री यहाँ होती तो उसे खुशी होती। साई रजत से कहती है कि वह अच्छा दिख रहा है। रजत साई से वादा करता है कि वह उसके लिए दही का बर्तन तोड़ देगा। प्रतियोगिता शुरू हो गई है। रजत दही के बर्तन को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड पर चढ़ता है। ठक्कर का परिवार रजत की जय जयकार करता है। हर्ष भी पिरामिड पर चढ़ गया और रजत को बाधित किया। रजत हर्ष से पूछता है कि क्या वह उसके हाथों हारने आया था। हर्ष रजत से पूछता है कि क्या उसे याद है कि अतीत में क्या हुआ था। रजत सोचता है कि कैसे उसने हर्ष आशिका को जन्माष्टमी के दिन उसे धोखा देते हुए पकड़ा था। हर्ष रजत से कहता है कि साई उसकी और आशिका की बेटी है, इसलिए रजत को उसका सिर बर्तन पर फोड़ देना चाहिए और साई को अपनी बेटी होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए। रजत सदमे में गिर जाता है। हर्ष बर्तन तोड़ देता है। परिवार के सदस्य रजत को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। हर्ष ने सायशा को दुखी न होने के लिए कहा। वह कहता है कि उसने उसके लिए माखन मिश्री खरीदी है। सई ने इसे लेने से इनकार कर दिया। आशिका सई से कहती है कि प्रसाद को अस्वीकार करना अच्छा नहीं है। सावी सई को प्रसाद स्वीकार करने के लिए कहती है। हर्ष सई को खुद माखन मिश्री खिलाता है। आयोजक कहता है भगवान का शुक्र है रजत सर ठीक है। वह प्रतियोगिता जीतने के लिए हर्ष को बधाई देता है। वह हर्ष से कहता है कि हर साल विजेता अपनी समिति द्वारा व्यवस्थित चैरिटी फंड को अनाथ बच्चों में वितरित करेगा। हर्ष ने फंड में 11 लाख रुपए दान किए। आयोजक उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि आपको बच्चे पसंद हैं। हर्ष कहता है मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और बहुत जल्द मेरा खुद का बच्चा होगा। हर्ष वहां से चला जाता है। तारा हर्ष पर टिप्पणी करती है। वह रजत से पूछती है कि क्या वह ठीक है। रजत चुप रहता है। राजू लकी से कार लाने के लिए कहता है। कॉलोनी की महिलाएं राजू और उसके परिवार को रास लीला के लिए रुकने के लिए कहती हैं। राजू कहता है कि उन्हें देर हो रही है। सुशीला राजू से नवविवाहित जोड़े को रास लीला खेलने देने के लिए कहती है। राजू सहमत हो जाता है। सावी मना कर देती है, लेकिन तारा उसे रोक देती है। वह सावी और रजत को उनके परिवार के सम्मान के लिए रुकने के लिए कहती है। राजू और अन्य लोग साई के साथ चले जाते हैं। कॉलोनी की महिलाएं सावी को तैयार करने के लिए ले जाती हैं। हर्ष रजत के पास आता है। वह पूछता है कि क्या परिवार के सदस्य चले गए हैं। वह साई के लिए पूछता है। रजत उसे साई का नाम न लेने की चेतावनी देता है।